ओम शांति। बुक का नाम है निरंतर याद और इसमें जो अलग अलग योग के लिए जो अलग अलग स्थितियां हैं उसके बारे में कुछ महावाक्यों का संकलन है। उसमें बेहद के वैराग्य की स्थिति, उसके ऊपर महावाक्य सुनेंगे। बेहद के वैरागी अर्थात राज ऋषि, स्वराज्य मिला तो राजा भी हो और साथ साथ पुरानी दुनिया का ज्ञान मिला तो पुरानी दुनिया से बेहद के वैरागी भी हो। क्या दो बातें आई? राज ऋषि, स्वराज्य मिला है तो राजा भी हैं। ठीक है, राज और ऋषि दो चीज का बताया। पुरानी दुनिया का ज्ञान है तो पुरानी दुनिया से बेहद के वैरागी भी हो, इसलिए ऋषि भी हो। एक तरफ राज्य, दूसरे तरफ ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी, यही तपस्या का सदा और सहज फाउंडेशन है। अगला महावाक्य है, बेहद का वैराग्य अर्थात चारों ओर के किनारे छोड़ देना। समय प्रमाण प्यारे बनो, लेकिन श्रीमत पर निमित्त बनी हुई आत्माओं के इशारे प्रमाण सेकंड में बुद्धि प्यारे से फिर न्यारी बन जाए। निमित्त बहनों का इशारा मिले उस प्रमाण चलना है, इसके लिए यहाँ पर प्रेरणा दे रहे हैं बाबा। बेहद का वैराग अर्थात चारों ओर के किनारे छोड़ देना। समय प्रमाण प्यारे बनो, ठीक है, समय जैसा है उस प्रमाण प्यारे बनो, लेकिन श्रीमत पर निमित्त बनी हुई आत्माओं के इशारे प्रमाण सेकंड में बुद्धि प्यारे से फिर न्यारी बन जाए। न्यारा बनना ही किनारा छोड़ना है और किनारा छोड़ना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति है। मन बुद्धि और संस्कार वश में रहे, कहाँ भी संकल्प मात्र थोड़ा भी लगाव न हो। इस पुरानी दुनिया का लगाव सोनी हिरण के समान है। ठीक है, यह शोक वाटिका में ले जाता है। यहाँ पर रामायण का जो प्रसंग है उसके अनुसार यहाँ पर बाबा बता रहे हैं कि सीता ने सोने का हिरण देखा और शोक वाटिका में पहुंच गई। तो बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया का जो लगाव है वह सोनी हिरण के समान है, यह शोक वाटिका में ले जाता है, इसलिए इसमें जरा भी बुद्धि योग न जाए। एक बाप दूसरा न कोई, इस स्मृति में रहना ही बेहद के वैरागी की स्थिति है। एक बाप दूसरा न कोई, यह स्मृति ही बेहद के वैरागी की स्थिति है। बेहद की वैराग्य वृत्ति के लिए अपना असली निराकारी घर और मधुबन साकारी घर की सदा याद रहे। ठीक है, बेहद के वैरागी बनना है तो यह दो चीज की स्मृति बाबा ने बताई, असली घर निराकारी घर और मधुबन साकारी घर। हम सबका घर कौन सा है? मधुबन यहाँ पर बताया, यह याद रहे बेहद की वैरागी वृत्ति के लिए। हम परमधाम निवासी आत्मा इस व्यक्त देश में ईश्वरीय कर्तव्य करने के निमित्त आए हुए हैं। संकल्प भी क्या रखना है वो भी बाबा बता रहे हैं कि परमधाम निवासी आत्मा इस व्यक्त देश में ईश्वरीय कर्तव्य करने के निमित्त हम आए हुए हैं। हम अवतार अवतरित हुए हैं, इस स्मृति से बेहद के वैरागी बन जाएंगे। यह दो स्थिति सिर्फ मन में रही और यह संकल्प रहे कि हम परम धाम से आए हैं, यहाँ ईश्वरीय कर्तव्य करने के लिए निमित्त हैं, हम अवतार हैं, यह स्मृति रहे तो बेहद के वैरागी बन जाएंगे। दूसरा, साकार घर मधुबन की स्मृति से मधुरता के साथ साथ बेहद के वैराग्य की स्मृति स्वतः रहेगी। मधुरता लाने के लिए मधुबन निवासी समझना है खुद को। मेरेपन के भाव से भी वैराग्य हो, क्योंकि माया वर्तमान समय नए नए प्रकार के मेरेपन की छाया डाल रही है। तो इसका भी थोड़ा गुह्य अभ्यास करें और विचार सागर मंथन करें कि मेरे जीवन में वर्तमान समय माया के कौन से नए रूप आ रहे हैं जो मेरापन बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो मेरेपन की छाया डाल रहे हैं। नए नए प्रकार के छोटे छोटे लगाव का विस्तार बहुत बड़ा होता जाता है।
नए नए प्रकार के छोटे छोटे लगाव, ठीक है, छोटे छोटे लगाव का विस्तार बढ़ रहा है। खास करके क्या होता है, वस्तुएं जितनी बढ़ती है उतना उतना यह लगाव बढ़ता जाता है। हमारे पास बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, तो उनसे सूक्ष्म में लगाव हो जाता है। ऐसे हमको ऐसे पता नहीं चलता है कि मेरा इसमें लगाव है, बट वो वस्तु कहीं पर गुम गई या थोड़ी देर के लिए आपकी नज़र से ओझल हो गई और आपको पता नहीं है कि कहाँ रख दी है, तो बार बार संकल्प आता रहे तो समझना है कि वह भी छोटा छोटा लगाव ही है जिसमें सार छिप गया है। इसलिए बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। बेहद के वैरागी सदा उपराम रहेंगे, अपनी देह से भी उपराम और दृष्टा। एक तो अपनी बुद्धि से उपराम, संस्कारों से भी उपराम। बुद्धि से भी उपराम, संस्कारों से भी उपराम। मेरे संस्कार है, इस मेरेपन से भी उपराम। मैं यह समझती हूँ, इस मैंपन से भी उपराम। ठीक है, हमारी समझ जो होती है उसमें भी यह ख्याल नहीं है कि यह मेरी समझ है, मतलब मेरी बुद्धि चल रही है या मुझे इतने अच्छे अच्छे पॉइंट आ रहे हैं, वैसी भावना भी अंदर नहीं होनी चाहिए। तभी बाबा कहते हैं इस मैंपन से भी उपराम। मैं तो यह समझती हूँ, कभी कभी बोल देते हैं ना कि मेरा ऐसा विचार है, मैं यह समझती हूँ कि ऐसा होना चाहिए। नहीं, लेकिन समझो बाप दादा की यही श्रीमत है। ज्ञान की बुद्धि के बाद मैंपन आता है। ज्ञान की बुद्धि के बाद मैंपन आता है। तो यह भी सूक्ष्म में ध्यान रखे, ज्ञान कितना भी हमारे अंदर आ जाए, मगर यह चीज़ नहीं आनी चाहिए कि मेरी बुद्धि यह ज्ञान इतना सारा ग्रहण करके इतना सारा बता सकती है वगैरह वगैरह, जो भी पॉइंट्स है। तो ज्ञान की बुद्धि के बाद मैंपन आता है कि मेरी बुद्धि ऐसी है, मैं यह कर सकती हूँ, मेरे बिना नहीं होता है, मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मेरे बिना नहीं कर पाओगे वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ें आती है। ज्ञान की बुद्धि के बाद मैंपन आता है, वह मैंपन बहुत नुकसान करता है। एक तो मैं शरीर हूँ यह छोड़ना है, दूसरा मैं समझती हूँ, मैं ज्ञानी तू आत्मा हूँ, मैं बुद्धिवान हूँ, यह मैंपन मिटाना है। कोई भी ज्ञानी होगा वो खुद के मुंह से नहीं बोलेगा कि मैं ज्ञानी तो आत्मा हूँ, मैं बुद्धिवान हूँ, मगर यह सूक्ष्म बातें हैं। ठीक है, अंदर से जांच करने की बातें हैं कि अंदर क्या चल रहा है, मेरे अंदर भावनाएं कैसी चल रही है, कि हाँ मेरे को बहुत आता है या मेरे पास बहुत ज्ञान है, ये सब संकल्प आते हैं अंदर। तो यह समझना है कि यह मैंपन है। जहाँ मैं शब्द आता है वहाँ बाप दादा याद आए, और जहाँ मेरी समझ आती है वहाँ श्रीमत याद आए, तब बेहद का वैराग्य स्थायी रह सकता है। जहाँ मैंपन आए वहाँ पर बाप दादा, और जहाँ मेरी समझ आती है वहाँ पर श्रीमत। मेरी समझ मतलब क्या है, मैं जो समझती हूँ वो श्रीमत ही है ना। तो हमको अंदर से यह आना चाहिए कि यह मेरी समझ मतलब यह श्रीमत से आई है, तो यह श्रीमत है वह समझना है। मतलब सिर्फ भावना का ही फर्क पड़ जाता है, तब बेहद का वैराग्य स्थायी रह सकता है। बेहद के वैरागी अर्थात संगठन में रहते भी न्यारे। अभी यह बहुत इंपॉर्टेंट और चेक करने लायक बात है कि संगठन में रहते न्यारे कैसे रह सकते हैं। ठीक है, और सर्व के प्यारे, सर्व के प्यारे भी रहना है और संगठन में रहते न्यारे भी रहना है, बहुत जटिल बात है। ठीक है, साथ भी रहो और अकेले रहने का भी अभ्यास हो। साथ में रहने का भी अभ्यास, अकेले रहने का भी अभ्यास, दोनों होना चाहिए। बाहर का अकेलापन और अंदर का साथ। देखो, अकेले रहने का अभ्यास में भी क्या बताया, बाहर से अकेले रहने का अभ्यास हो और अंदर हम बाप दादा के साथ हैं, भगवान के साथ कार्य कर रहे हैं, श्रीमत पर चल रहे हैं, यह सब भी होना चाहिए। ठीक है, बाहर के साथ से अकेलापन भूल जाते हैं। बाहर का साथ जब भी मिल जाता है, कोई किसी के साथ रहते हैं,
तो यह अकेलापन भूल जाता है। लेकिन बाहर से अकेले, अंदर से अकेले नहीं। बाहर से अकेले भले बनो, मगर अंदर से बाप दादा के साथ हैं, वह हमेशा स्मृति रहे, वह हमेशा भासना हमको आती रहनी चाहिए। जो ऐसे न्यारे प्यारे होते हैं उनको बाप दादा का सहारा मिलता है। बाहर से न्यारे, अंदर से प्यारे। बाहर का न्यारा, अंदर का प्यारा। बाहर का अकेलापन, अंदर का साथ। ठीक है, यहाँ पर जो पॉइंट आई, तो ऐसे न्यारे प्यारे होते हैं उनको बाप दादा का सहारा मिलता है। प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं, न्यारे बनने का पुरुषार्थ करो। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं, न्यारे बनने का पुरुषार्थ करो, क्योंकि न्यारे बनेंगे तो प्यारे तो बन ही जाएंगे। पुरानी आदतों से किस किस चीज से न्यारा बनना है वह यहाँ पर आ रहे हैं पॉइंट्स। पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से, पुरानी दुनिया से, पुरानी देह से, संबंधियों से वैराग्य हो। संबंधियों से वैराग्य मतलब फिजिकली नहीं, स्थूल में नहीं, आप बुद्धि से यह बातें आती है। पुरानी आदत, पुराने संस्कार, पुरानी बातों से, पुरानी दुनिया से भी। यह भी आजकल की जब जब जैसे जैसे हम विनाश की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, यह दुनिया आगे बढ़ रही है, उतना उतना यह एकदम स्ट्रांग होता जाएगा। पुरानी दुनिया से वैराग्य, पुरानी देह से वैराग्य, संबंधियों से वैराग्य। जैसे कहाँ भी जाना होता है तो जिन चीज़ों को छोड़ना होता है उनसे पीठ करनी होती है। जिनको छोड़ते हैं वो पीछे रह जाते हैं ना, तो पीठ की तरफ होते हैं। अगर पीठ कर दिया तो सहज ही उनकी आकर्षण से बच जाएंगे। सारी दुनिया में आजकल का लगाव स्नेह से नहीं लेकिन स्वार्थ से है। दुनिया में लगाव किस चीज़ से है, किस चीज़ की वजह से है? स्नेह से नहीं है, स्वार्थ से है। इसलिए वैरागी नहीं बन पाते। दुनिया में वैरागी बनना इतना सहज नहीं है, क्योंकि स्वार्थ इतना है ना खुद के लिए। इसके लिए स्वार्थ शब्द के अर्थ स्वरूप में टिकने का पुरुषार्थ करो। स्वार्थ, स्व अर्थ, यह शब्द के अर्थ स्वरूप में टिकने का पुरुषार्थ करो। स्वार्थ अर्थात स्व का यह जो रथ है, स्वरथ, स्वरथ, स्व का जो रथ है उसे स्वाहा करो। अर्थात देह का जो लगाव, देह अभिमान, देह की स्मृति, देह का लगाव जो लगा हुआ है, इसे स्वार्थ को खत्म करो। ठीक है, यहाँ पर स्वार्थ की व्याख्या आ रही है, स्वार्थ का अर्थ आ रहा है। स्वार्थ अर्थात स्व का रथ है, स्व के रथ के अनुसार जो जो चीजें हैं उसको स्वाहा करने को बोला है। उसमें क्या क्या चीजें आती है? स्व के रथ के साथ जुड़ी हुई चीज एक है देह अभिमान, देह की स्मृति। देह अभिमान है और देह की स्मृति दोनों अलग अलग चीजें हैं। और देह का लगाव, तीनों अलग अलग चीजें। देह का अभिमान, देह की स्मृति, तो देह को याद आना, देह याद आना यह स्मृति है। देह से लगाव हो रहा है, देह की कोई चीजों से लगाव हो रहा है। और देह की चीजों का अभिमान है। अभिमान मतलब स्वमान का अपोजिट। स्वमान मतलब बाबा ने जो दिए हुए स्वमान है, हमको टाइटल दिए हैं, वह स्वमान है। मगर देह के रिलेटेड जो चीज़ें हैं जिसका हमको गर्व होता है, अभिमान होता है, तो वह देह अभिमान है। तो तीन चीज़ें हैं, देह अभिमान, देह की स्मृति, देह का लगाव। यह जो लगा हुआ है इसे स्वार्थ को खत्म करो, इस स्वार्थ को खत्म करो। स्वार्थ गया तो न्यारे बन ही जाएंगे। ऐसे जो बेहद के वैरागी होंगे वह रूह को ही देखेंगे। ठीक है, स्वार्थ खत्म हुआ तो हम रूह देखने लग जाएंगे, सबको आत्मा रूप में ही देखेंगे। जैसे कोई बड़े बड़े महात्माएं बहुत समय गुफाओं में रहने के बाद सेवा के लिए सृष्टि पर आते हैं, ऐसे आप भी जब स्टेज पर आओ तो यह अनुभव होना चाहिए। दुनिया में
जो महात्माएं होते हैं, जो ऐसे तपस्या करके आते हैं, तो समझ में आता है उनके प्रभाव से ये बहुत तपस्या में से आए हैं। तो बाबा हमको यह सेवा के समय यह यूज करने को बोल रहे हैं कि सेवा के पहले खूब तपस्या करो। उससे क्या होगा कि ऐसे आप भी जब स्टेज पर आओ, सेवा की स्टेज पर आएंगे, तो उस समय यह अनुभव होना चाहिए कि यह आत्माएं बहुत समय के बाद अंतर्मुखता, रूहानियत की गुफा से निकलकर सेवा के लिए आई है। ठीक है, तो हमारी सेवा के लिए यह दो अवस्थाएं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, अंतर्मुखता और रूहानियत। आपके चेहरे से आपका तपस्वी रूप व बेहद के वैराग्य की रेखाएं दिखाई दे। आपके चेहरे से आपका तपस्वी रूप व बेहद के वैराग्य की रेखाएं दिखाई दे। ठीक है, तो यहाँ पर यह भाग खत्म होता है। यह भाग में हमने खास करके बेहद के वैराग्य के रिलेटेड पॉइंट्स सुनी। ठीक है, यह पॉइंट्स में से सबसे अच्छी आपको पॉइंट कौन सी लगी, आप कमेंट करके बता सकते हैं। यह बुक आपको कैसी लग रही है? यह बुक का नाम है निरंतर याद। आपको अगर यह बुक चाहिए तो कमेंट में आप लिंक भेजो, या पीडीएफ, या कुछ भी फाइल भेजो, या फाइल शेयर करो, कुछ भी आप लिख के भेजेंगे, हम आपको लिंक भेज देंगे। अगर आपको लिंक से फाइल डाउनलोड करने में कुछ दिक्कत आ रही है तो भी बताइएगा, तो शायद हम कुछ आपको हेल्प कर पाएँ। तो यह था बेहद के वैराग्य की स्थिति के ऊपर पॉइंट। बेहद के वैराग्य के ऊपर एक पूरा बुक भी बना हुआ है, 35-40 पेज का बुक है जो स्पार्कविंग द्वारा बनाया गया है। तो उसके भी कुछ भाग हम चैनल पर आगे जाके कवर करेंगे। फिलहाल के लिए हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं, और आगे का जो टॉपिक है वह रहम दिल स्थिति है। यह बुक का नाम है निरंतर याद। इसके जो अभी के जो भाग आ रहे हैं, पेज नंबर 70 से लेके पेज नंबर 90 या 98 तक के पेज जो नंबर है, उसका हमने यह फाइल बनाया है जिसमें यह सब स्थितियों के बारे में है। वह आपको फाइल लिंक से मिल जाएगी। तो आपको चाहिए तो लिंक करके आप कमेंट करिएगा, आपको फाइल की लिंक भेज देंगे। ओम शांति।